नमस्कार। एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो पिछले साल से महिला पर्यवेक्षक भर्ती के अंतर्गत जो परिसीमित भर्ती था, उस परिसीमित भर्ती के अंतर्गत जो हिंदी के प्रश्न पूछे गए, हिंदी लैंग्वेज से प्रश्न पूछे गए, छत्तीसगढ़ी भाषा के जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन सब प्रश्नों का विश्लेषण। और जब मैंने प्रश्न को देखा तो बड़ा हंसी भी आया मुझे कि आखिर ऐसा प्रश्न जो है पूछा क्यों जाता है जो कि हमारे पढ़ाए हुए कोर्स से सीधे सीधे आए। ऐसे प्रश्न क्यों पूछे जाते। तो कभी कभी तो लगता है कि जो एग्जाम लेने वाला है वो पूर्ण रूप से हमारा ही कोर्स देखता है या फिर हमारा ही क्लास ज्वाइन कर लेता है और वहीं से प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो जो भी प्रश्न आए, हिंदी के भी प्रश्न जो आए हैं, 10 प्रश्न हैं हिंदी के, वे 10 के 10 प्रश्न पढ़ाए हुए में से आए हैं, नोट्स में से आए हैं। और अभी जो लाइव क्लासेस चल रही है हिंदी की, उसमें भी आप बहुत सारे प्रश्न देखेंगे कि इसमें जो प्रश्न हैं वो प्रश्न वहां पढ़ाए जा रहे हैं या उसी तरीके के प्रश्न पढ़ाए जा रहे हैं। तो हिंदी की लाइव क्लास जो चल रही है शाम के 4 बजे, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। परिसीमित वालों, एक एक नंबर का रेस होता है और एक एक नंबर की लड़ाई होती है। उस एक एक नंबर की लड़ाई में बात जो है वो आगे बनती है और बिगड़ भी जाती है। और एक महत्वपूर्ण बात, खुली भर्ती वाले मुझसे बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि क्या हमें तैयारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, तैयारी शुरू कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए। और परिसीमित वाले भी ये पूछते हैं, लेकिन परिसीमित वाले ये पूछते हैं कि सर वैकेंसी कब आएगा। ये दो सवाल हैं, उस पर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले प्रश्न देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा कौन सा है। तो जातिवाचक संज्ञा कौन सा है, मंत्री हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक। दूसरा प्रश्न देखें, मुकदमा दायर करने वाले को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए, वादी कहा जाता है मुकदमा दायर करने वाले को। और उसका जो विरोधी होता है उसको क्या कहा जाता है, प्रतिवादी कहा जाता है। तो हो सकता है अगली बार आपसे प्रतिवादी से प्रश्न पूछ ले। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 78, प्र उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है। प्र जिसमें उपसर्ग लगा हो वैसा शब्द कौन सा है। तो प्रतिरक्षण, प्रतिध्वनि, प्रत्यक्ष या प्रकाश। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, प्रकाश। अगला प्रश्न देखें, छत्तीसगढ़ी में उभयलिंग संज्ञा के रूप में कौन सा जाना जाता है। सोना, चांदी, संगवारी, चना, क्या जाना जाता है। 79 का हो जाएगा सी। चाहे मैं लड़का हूं चाहे कोई लड़की है, संगवारी बोलते ही बोलते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित उतने प्रश्न नहीं पूछे हैं, एक दो प्रश्न पूछा है, लेकिन हिंदी से प्रश्न पूछा है। ठीक। दरसिखा, छत्तीसगढ़ी शब्द में हिंदी अर्थ क्या होगा। दरसिखा को हिंदी में क्या बोलेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखा हुआ, पूर्ण शिक्षित, कुछ समय सीखा हुआ या अभी अभी सीखा हुआ। तो दरसिखा मतलब थोड़ा थोड़ा जो सीखा है उसको दरसिखा बोलते हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ी में। चलिए 81, ध्यान रखिएगा ये प्रश्न फिर से पलट करके अभी जो एग्जाम होगा आपका महिला पर्यवेक्षक का उसमें भी पूछा जा सकता है। इसीलिए प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, मैं एक बात बोलूंगा कि जो 4 ऑप्शन होते हैं ना बच्चे, उन 4 ऑप्शन पर भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे इसका उत्तर यौगिक शब्द मान लेते हैं, उपकार हो गया सही उत्तर, लेकिन कान किस प्रकार का, मुंह किस प्रकार का और पेट किस प्रकार का शब्द है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, वह आया है इस वाक्य में वर्तमान काल का कौन सा भेद है। संदिग्ध वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल। क्या होगा 82 का, पूर्ण वर्तमान काल आया है मतलब आ चुका है, कंप्लीट हो गया। ठीक। 83 देखें, ओष्ठ ध्वनि कौन सा है। ऐसा ध्वनि जो होंठ से बोला जाता है, कौन सा हो जाएगा, बोल के देखिए। चा होंठ से नहीं है, ट ऊपर तालु से, ता तालु से, दंत और तालु दोनों से, लेकिन प फ दोनों होंठ से बोले जाने वाला ध्वनि। ऑप्शन नंबर ए, ऐसा बोल के भी कर सकते थे और ऐसा मैं पढ़ाने के दौरान पढ़ाया भी हूं। अपेक्षा का विलोमार्थी कौन सा होगा। अपेक्षा का विलोमार्थी हो जाता है उपेक्षा, ऑप्शन नंबर डी। और इसके अलावा मुंह छिपावना मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो बुरी तरह हारना, लज्जित होना, बिंदास उदास होना या बोलने से रोकना। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, लज्जित होना, मुंह छुपाए छुपाए फिरना। अब मैं बात करूंगा कुछ और मुद्दों पर जिस पर आप लोग बार बार मैसेज करते हैं
या फिर कॉल के थ्रू पूछने की कोशिश करते हैं उन सब विषयों पर। और उस पर बात करने से पहले मैं कुछ चीजें और भी, ये जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 2000 अभी लास्ट एग्जाम में चयन लिया, टोटल 57 सिलेक्शन हुए, जिलों के नाम के साथ उनके सिलेक्शन की सूची हमने जारी की है। वैसे अगर हम नाम और फोटो के साथ जारी करेंगे तो एक लंबा वीडियो बन जाएगा, इस वजह से छोटा सा आप लोग देखिएगा, मिला करके जरूर देखिएगा कि आपके जिले से कौन सेलेक्ट हुआ, मतलब कितने लोग सेलेक्ट हुए पिछली बार। अब बात करूं खुली भर्ती और परिसीमित भर्ती के लिए, तो क्या खुली भर्ती वालों का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि क्या सर तैयारी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए खुली भर्ती वालों को, क्योंकि आपने बता दिया है कि 75% खुली भर्ती वालों के लिए होगा, परिसीमित के लिए होगा, तो जो 25 होगा वही खुली भर्ती वालों के लिए होगा। तो ये चीज एक ध्यान रखिएगा, जितना भी पोस्ट है मैंने संभावित बताया है कि 75% खुली परिसीमित वालों के लिए, ठीक है। मैं एकदम 100% कंफर्म नहीं हूं, 75% बात चल रही है केवल, लेकिन ये होगा नहीं होगा ये बड़ी बात है। तो 25% भी हैं तो खुली भर्ती वालों के लिए पद रहेंगे, ऐसा मत सोचिएगा खुली भर्ती वालों के लिए पद नहीं रहेंगे। मुद्दा यह है कि आप कितने नंबर से पिछली बार चुके। अभी जैसे मैंने हिंदी का प्रश्न बताया, हिंदी में 10 प्रश्न मैंने परिसीमित वालों का भी बताया, 10 में से 10 प्रश्न हमारे पढ़ाए हुए में से आए हैं, इसमें से कहीं बाहर से नहीं आया। अगर कोई रट्टा मार लिया होता नोट्स बस को तो भी उसका सिलेक्शन हो जाता। तो मुद्दा यह है कि पिछले बार अगर आप खुली भर्ती से हैं तो खुली भर्ती में आप कितने नंबर से चुके हैं, आपका रुझान कितना है महिला पर्यवेक्षक के लिए। अगर आप चाहते हैं कि महिला पर्यवेक्षक में आपका रुझान है तो बिल्कुल खुली भर्ती वाले 100% तैयारी करिए, टॉप 1 में भी आ सकते हैं आप, मतलब पहला रैंक भी मिल सकता है। पिछले साल ही जो तैयारी हुई उसमें तीसरे रैंक में हमारी एक स्टूडेंट आई, सोनकर या सोनपाकर कुछ करके ऐसा नाम था, ठीक है। तो ध्यान रखिए खुली भर्ती वाले हताश और निराश नहीं होंगे, वो तैयारी में लगे रहेंगे। परिसीमित भर्ती वाले तो बिल्कुल 100% लगे रहिए, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरी बात, हमने ये जो कोर्स लॉन्च किया है महिला पर्यवेक्षक के लिए, मैं उन लोगों के लिए ये कोर्स नहीं है भाई कि जो हवाई चीजों में चलते हैं। ये कोर्स मेहनत करने वालों के लिए और मेहनत का रिजल्ट देने वालों के लिए। मेहनत आप कर रहे हैं लेकिन आप सही दिशा में मेहनत करिए, उसके लिए कोर्स तैयार किया है हमने। वो सही दिशा जो आपको सिलेक्शन देगा, वो सही दिशा। ऐसे मजाक मजाक में नहीं कि कोर्स लिया कोर्स नहीं लिया, मजाक मजाक में बिल्कुल नहीं है। तो तैयारी के लिए कोर्स जो लोग पिछले साल ज्वाइन किए थे, सेलेक्ट नहीं हो पाए या 2 नंबर 4 नंबर से चूक गए हैं, कोई 10 नंबर से 15 नंबर से चूक गया लेकिन उसके मन में जज्बा है कि मुझे इस बार निकालना है, उसके लिए है कोर्स। पढ़ जाओ, रट जाओ, तैयारी कर लो पूरी तरीके से। क्लासेस शुरू हो चुकी हैं, तो जितने लोग भी चाहें आप लोग ज्वाइन अपना फटाफट करें। खुली भर्ती भी और परिसीमित भर्ती भी, केवल खुली भर्ती वालों के लिए पोस्ट नहीं होगा, परिसीमित वालों के लिए भी होगा। लेकिन परिसीमित वाले अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करते हैं तो आपको रोजाना थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। खुली भर्ती वाले भी कोर्स ज्वाइन करते हैं तो भले ही कोई एग्जाम उनके सामने हो, हॉस्टल वार्डन और भी बहुत सारे एग्जाम हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा उनको डेली पढ़ते रहना पड़ेगा, तब जाके सिलेक्शन होगा, नहीं तो सिलेक्शन भाई मुश्किल हो जाएगा। तो मुख्य मुद्दा है, अगर सिलेक्शन के लिए पढ़ना है तो डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, तो भी आप लोग कोर्स ज्वाइन करिए। तो कोर्स चालू हो चुका है, इसमें वीडियो क्लास, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज सब कुछ होगा। और एक मजेदार बात कि जब तक एग्जाम नहीं होगा तब तक इस कोर्स की वैलिडिटी होगी, तो आप एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं 9671413676, महिला न्यू बैच लिख करके अपना, जैसे ही आप महिला न्यू बैच करके लिखेंगे आपको फीस बताएंगे। ध्यान रखिएगा, ये कुछ स्टूडेंट के लिए ऑफर है ना, शुरुआत में जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए ऑफर है, बाद में फीस बढ़ेगा 2499 रुपए। ये अभी 4499 का है, जो कि 2499 मिल रहा है, बाद में ये फीस बढ़ जाएगा। तो शुरुआत में ज्वाइन करिए और थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते जाइए। अभी वैकेंसी नहीं दिख रहा है, नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा वैकेंसी, और जब आएगा तो उस समय नहीं मिल पाएगा। रिवीजन ही मुख्य मुद्दा है। रिवीजन अगर करेंगे, रिवीजन कर पाएंगे पूरा तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये बात पक्के तौर पर है, ध्यान रखिएगा। रिवीजन अगर कर लिए तो सिलेक्शन है, नहीं तो नहीं होगा। कोर्स अगर ज्वाइन करना है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप में मैसेज करेंगे, महिला न्यू बैच लिख करके। जैसे ही लिख के मैसेज करेंगे
फीस बताएंगे। अगर 2499 2499 या बढ़ गया है तो बढ़ा हुआ फीस। अगर आपकी इच्छा होगी तो आप अपना पेमेंट करेंगे, कोर्स ज्वाइन करेंगे, पेमेंट करेंगे और पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप टीम ही आपको बताएगी कि आपको कैसे कोर्स देखना है। आपको बेफिक्र होके सबसे पहला काम करना है मैसेज करना। दूसरा काम, अगर आपको पसंद आता है तो पेमेंट करना। पेमेंट के बाद बाकी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया व्हाट्सएप टीम करा देगी। कैसे कोर्स देखना है, कैसे क्या ऐप में देखना है, कहां देखना है, कैसे देखना है, सब बताएगी आपको। बेफिक्र रहिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। और हाँ, परिसीमित भर्ती हो चाहे खुली भर्ती हो, अगर दिल में जज्बा है महिला पर्यवेक्षक के लिए तो तैयारी शुरू कर दो, नहीं तो पछताओगे। पिछली बार भी रिवीजन की वजह से लोग पछता रहे हैं, 1 नंबर 2 नंबर 5 नंबर 10 नंबर से चूक करके। और इस बार भी वही बात करता हूं कि समय पर अगर आप कोर्स ज्वाइन नहीं करेंगे, समय पर अपनी तैयारी शुरू नहीं करेंगे, ऑथेंटिक डेटा नहीं पढ़ेंगे, एक तरीके से नियमबद्ध तरीके से नहीं पढ़ेंगे, स्ट्रेटेजी के तहत नहीं पढ़ेंगे, तो आप बिल्कुल पास नहीं हो सकते। इस चीज को ध्यान रखिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।